दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिंधु नदी की सहायक नदियों पर चर्चा करेंगे। और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने सिंधु नदी के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो जल्दी से मैं आपको जो कल वाली क्लास है उसका रिविजन करवा देता हूँ। कल वाली क्लास में हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू हिमनद जो कि तिब्बत में वहाँ से होता है। यानी साथ साथ में डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपकी कौन सी नदी है? सिंधु नदी। इसका उद्गम बोखरचू हिमनद जो कि तिब्बत में है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और तिब्बत में इस नदी को सिंगी खबान नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये नदी भारत में यानी भारत का एक स्थान है जिसका नाम है दमचौक। तो ये दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। और ये दमचौक आपका स्थान है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद में ये भारत में बहती है। भारत में ये लद्दाख और जास्कर यानी जो दो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनके मध्य बहती है। ये हमने कल बात कर ली थी। ये जल्दी से मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। ये आपकी लद्दाख श्रेणी है, ये आपकी जास्कर श्रेणी है। ठीक है। इन दोनों के मध्य ये बहती है। और यहीं पे जो लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी लेह स्थित है। और ये लेह सिंधु नदी के कौन से तट पे है? तो दाहिने तट पे है। कौन से तट पे? दाहिने तट पे। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में देखिएगा ये नदी है वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में सर्वप्रथम एक स्थान आता है अटक, वहाँ पे ये मैदानों में प्रवेश करती है। तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सिंधु नदी सर्वप्रथम मैदानों में प्रवेश किस स्थान से करती है? तो अटक से करती है। ठीक है। उसके बाद में ये नदी लास्ट में जाके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। और इस नदी के किनारे यानी दाएं तट पे जिस प्रकार लद्दाख की राजधानी लेह वो भी सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, इसी प्रकार पाकिस्तान का एक फेमस शहर कराची भी इसके दाएं तट पे है। कल मैंने आपको बाएं तट पे बता दिया था, लेकिन मेरे डायग्राम में आपको इधर भी यानी इधर ही इंडिकेट किया था, यानी यहाँ पे संकेत के माध्यम से मैंने आपको समझाया था, लेकिन मैं ये बायां तट बोल गया था। ठीक है। तो ये दायां तट था। ठीक है। तो याद रखिएगा ये कल वाला रिविजन हो गया हमारा। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदियों में हम सिंधु नदी की बाएं साइड की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। सिंधु नदी आप देखिएगा इधर बह रही है। ठीक है। यानी इसकी भाव दिशा कौन सी है? तो इधर बह रही है। इसका मतलब ये इसका कौन सा तट होगा? ये नीचे वाला, इसका नीचे वाला ये जो है ये होगा इसका बायां तट। और जो ऊपर आप देख रहे हैं कराची लेह ये कौन सा तट होगा? इसका दायां तट। तो आज हम बाएं तट यानी बाईं ओर से मिलने वाली सिंधु में कौन सी नदी है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और 5 नदियाँ मुख्य रूप से प्रमुख हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है। इन पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दाएं तट से भी बहुत सारी नदियाँ इसमें मिलती है। जैसे हम बात करें श्योक नदी, नुब्रा नदी, गिलगिट नदी, हुंजा नदी, काबुल नदी, गोमल नदी। ठीक है। ये सारी नदियाँ हैं वो दाएं तट से सिंधु नदी में मिलती है। सबसे पहले हम बाएं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा मैं एक शानदार सा बहुत ही सुंदर सा चित्र बना लेता हूँ फिर से। ये कल वाली क्लास का रिविजन था। ठीक है। और अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप देख लेना। अब देखिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं सिंधु नदी का। ये आपकी सिंधु नदी है। ठीक है। यानी यहाँ से तिब्बत में बोखरचू ये हिमनद से निकलती है। उसके बाद में ये भारत में बहती है मुख्य रूप से लद्दाख में। उसके बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है और अंत में ये अरब सागर में गिर जाती है। ये आपका अरब सागर हो गया। अब देखिएगा इसकी दाहिनी ओर की सहायक नदियों पे हम बात करेंगे। ठीक है। इधर ये हिमनद आप समझ लीजिएगा। ठीक है। अब देखिएगा इसकी सहायक नदी पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको नाम याद रखना है सांझ। ठीक है। सांझ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। तो सॉरी सांझ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। तो सांझ नाम आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में एक नाम याद रखना है राव, सांझ राव। सांझ क्या होता है तो आप सभी जानते हैं, यानी सांझ होता क्या है? हिंदी में ये शब्द हम यूज करते हैं, यानी रात्रि का अंत दिन का प्रारंभ, जो ये मिलन स्थल है उसको हम बोलते हैं सांझ। जब रात्रि का प्रारंभ होता है दिन का अंत होता है उसको हम बोलते हैं सायकाल। ठीक है। तो ये सांझ और सायकाल हिंदी में ये होते हैं। अब याद रखना है सह से सिंधु। ठीक है। उसके बाद में झ तो झेलम। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप सभी ऐसे ही याद करते हैं सिंधु, झेलम, चिनाव। इसका मतलब इसके बाद में कौन सी नदी आएगी? तो चेनाव या चीनाव। ठीक है। एक ही बात है। उसके बाद में
रा, तो रा से रावी, उसके बाद में व्यास, ठीक है, और लास्ट में बाकी जो नदी बची वो कौन सी है, सतलज। तो ये इन नदियों का क्रम होगा, ठीक है, यानी सबसे पहले सिंधु, उसके बाद में झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज, ठीक है। अब देखिएगा मैं एक एक नदी डालूंगा, आप याद रखिएगा। सबसे पहले देखिएगा जो नदी है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि सिंधु नदी से सीधी नदी कौन सी मिलती है, यानी सिंधु नदी में आकर कौन सी नदी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा एक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, बारालाचा दर्रे से, वो नदी है वो जाके सिंधु नदी में सीधी मिलती है, और इस नदी का नाम है चेनाब। क्या नाम है, चेनाब नदी, ठीक है। क्योंकि ये जो चेनाब नदी है ये पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है यहाँ पे मिठान कोट, कौन सा कोट, मिठान कोट, वहाँ पे जाके ये पाकिस्तान में सीधी, ठीक है, जाके सिंधु नदी में मिलती है। अब याद रखिएगा जो चेनाब नदी है ये सीधी जाके मिठान कोट जो कि पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है वहाँ पे सिंधु नदी में मिलती है, और जो और नदी है जैसे झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है, ये सारी इस चेनाब में मिलती है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, और राइट आंसर चेनाब नदी को माना गया था, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा ये चेनाब नदी है, उसके बाद में ये कहाँ से निकलती है, तो ये आप देखेंगे इसका उद्गम वैसे दो धाराओं से होता है, एक है चंद्रा, दूसरी है भागा, ठीक है। ये दो जल धाराएं हैं जो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बारालाचा दर्रा, वहाँ पे ये मिलती है, उसके बाद में चेनाब नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी है, चेनाब नदी। इधर इसको भी थोड़ा सुंदर दिखे ये चित्र आपका, ठीक है, ये आपका हो गया चित्र। इसके बाद में देखिएगा, सॉरी थोड़ा जुकाम हो रखा है, खांसी भी आ रही, तो यहाँ पे देखिएगा ये चेनाब नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से, यहाँ पे एचपी लिख रहा हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है। अब याद रखिएगा ये सीधी नदी मैंने आपको बता दिया मिठानकोट नामक स्थान पर, जो कि पाकिस्तान में वापस सिंधु नदी मिलती है। और इसके बाद में जो एक नदी है जो झेलम नदी है, उसको देखिएगा ये पाकिस्तान में मिलती है आपकी जाके, और ये नदी है वो वेरीनाग से निकलती है पाकिस्तान में, सॉरी जम्मू कश्मीर में एक स्थान पड़ता है वेरीनाग, वेरीनाग झील, ठीक है, ये कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी, सॉरी जहाँ से बिल्कुल झेलम नदी, इसका नाम क्या है, झेलम नदी। और ये झेलम नदी है, ये मुख्य रूप से आप याद रखिएगा झेलम नदी पर आपकी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील स्थित है जिसका नाम है वुलर झील। यह आपकी एक झील है, इसका नाम है वुलर झील, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, वुलर झील, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे इस नदी के किनारे श्रीनगर शहर स्थित है। तो एग्जाम में ये दो क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनते हैं कि वुलर झील है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये आपकी झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा कि जो श्रीनगर शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो ये भी आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो झेलम नदी है इस पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना, ठीक है, वो भी प्रस्तावित है, तुलबुल परियोजना है वो भी आपकी प्रस्तावित है, किस नदी पे, झेलम नदी पे, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा जो ये चेनाब नदी है ये इंपॉर्टेंट है, चेनाब नदी पे भी बहुत सारे जो डैम है यानी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो संचालित की जा रही है। जैसे अगर हम बात करें चेनाब में 3 परियोजनाएं हैं वो आप मुख्य रूप से याद रखिएगा जो जम्मू कश्मीर में है। ये नदी है चेनाब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद कहाँ जाती है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के बाद पाकिस्तान में। तो याद रखिएगा इस नदी पे यानी चेनाब नदी पे 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी, तो 1 नंबर यहाँ पे देखिएगा तीनों में एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से आप साथ साथ में डायग्राम भी बनाते चलिएगा। 3 परियोजनाएं हैं। पहली परियोजना है उसका नाम है सलाल परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना। उसके बाद में दूसरी परियोजना है उसका नाम है दुलहस्ती, ठीक है। कई बार ये ऐसे पूछा जाता है कि सलाल या दुलहस्ती परियोजना दोनों परियोजनाएं हैं ये किस नदी पर स्थित है, तो ये आपकी
किस नदी पे, चेनाब नदी पे। इसके बाद में ये बगलिहार, ये 3 परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है। और ये तीनों ही किस नदी पे, चेनाब नदी पे। और कौन से स्थान पे स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में ये स्थित है, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा, ये तो हो गई चेनाब नदी की बात, जो कि चंद्रा और भागा 2 नदियाँ जो धाराएं हैं वो मिलती है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में चेनाब नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा अगली नदी आती है, इसका नाम है रावी, जो कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, रावी नदी, ठीक है। याद रखिएगा ये है रावी नदी। ये जो नदी है इसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा है, ठीक है। इस नदी का उद्गम होता है और ये भी पाकिस्तान में जाके है, वो किस में मिल जाती है, किस में मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा जो ये रावी नदी है इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से और ये पाकिस्तान में जाके किस में मिल जाती है, किस में मिल जाती है, ये मिल जाती है आपकी पाकिस्तान में जाके चेनाब में मिलती है और चेनाब आगे जाके मिल जाती है सिंधु में। अब देखिएगा एक नदी आती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ से निकलती है, ठीक है। यानी ये तिब्बत में सिंधु नदी के पास से ही निकलती है। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, ये नदी है आपकी सतलज नदी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये यहाँ पे राक्षस ताल जो तिब्बत में स्थान है वहाँ से निकलती है, राक्षस ताल, ठीक है। ये कैलाश पर्वत के पास ही पड़ता है राक्षस ताल, वहाँ से नदी निकलती है, कौन सी, सतलज नदी। और इसका नाम याद रखिएगा, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु नदी है उसको तिब्बत में सिंगी खवान के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार जो आपकी ये नदी है सतलज, इसको तिब्बत में लांगचेन खाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लांगचेन खाब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लांगचेन, ये अब तिब्बत वालों के नाम है, लांगचेन खाब, सिंगी खवान और ये लांगचेन खाब, ठीक है। लांगचेन खाब के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो सतलज नदी को। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि तिब्बत में सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको लांगचेन खाब के नाम से जाना जाता है। और आपकी जो सिंधु नदी है उसको सिंगी खवान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ये तिब्बत में बहती है। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो शिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ये प्रवेश करती है। तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी सतलज नदी है वो हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो ये कौन सा दर्रा है, तो याद रखिएगा शिपकिला दर्रा, शिपकिला, ठीक है। शिपकिला दर्रे से सिंधु नदी सतलज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये शिपकिला दर्रा कहाँ पे है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद में जैसे ही ये नदी आपकी कौन सी नदी, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में ये बहती है, तो इस पर एक परियोजना है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नाथपा झाकरी नामक जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पे है, तो किस नदी पे, सतलज नदी पे है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद में देखिएगा एक मुख्य नदी है, ठीक है, जिसका नाम है व्यास, जो मिलती है किसमें, सतलज में। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये नदी आपकी व्यास नदी, जो कि व्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, ये व्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा ये व्यास कुंड से निकलती है, कौन सी नदी, व्यास नदी। और ये मिलती कहाँ पे है, तो सतलज में हरिके
बैराज से मिलती है, जहाँ से आपकी इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली गई है, ठीक है, हरी के बैराज से, तो याद रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा जो ये व्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में ये पंजाब में बहती हुई पंजाब में आके सतलज में मिल जाती है।